हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप सब ज़रूर बताना, क्योंकि आज मैंने लगभग 2-3 हफ्तों बाद ही, शायद महीने बाद ही वीडियो डाली है, क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी थी तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता था। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने जिस टाइम हमारे बारिश और बर्फ़ आई थी उस टाइम वीडियो बनाई थी, लगभग 24-25 तारीख को जनवरी में। तो लगभग 2-3 महीनों बाद हमारी बारिश आई थी। तो बर्फ़ तो दूर की बात है, क्योंकि हमारे बारिश भी नहीं आई थी। तो ये देख सकते हैं, सुबह सुबह दिन के शायद सुबह के 10-11 बजे के टाइम में ये बर्फ़ लगी थी और हल्की हल्की हमारे टिक भी गई थी। ये सामने बाइक के ऊपर देख सकते हैं, हल्का हल्का सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी लगी थी। और ये कुछ ऐसा हमारे आज का मौसम रहा। तो ये कुछ ही देर में कुछ इस तरह से पूरा गांव हमारा सफ़ेद हो गया था बर्फ़ से। और उसके बाद आज तो लगभग पूरे दिन भर इसी तरह से मौसम ख़राब रहा और दिन को भी ठंड ठीक ठाक रही। और ये देख सकते हैं हमारे सेब के पेड़ में भी बर्फ़ टिक चुकी है। और ये देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ज़ोरदार लगी थी। तो साथ में मिक्स बारिश भी लगी थी। अगर बारिश मिक्स हो तो तब उतनी जल्दी हमारे जो बर्फ़ टिकती नहीं है। अगर बर्फ़ के लिए हो तो अब तो ये देख सकते हैं शाम के टाइम में कुछ इस तरह से बर्फ़ टिक चुकी थी। ये शाम का टाइम था, तो शाम को इतनी इतनी बर्फ़ आ गई थी हमारे। तो आज पूरा दिन भर लगभग बर्फ़ और बारिश चलती रही और कुछ इस तरह का हो गया था नीचे। और ये सामने ऊपर हमारा घर है और यहाँ सारा रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो गया था, चलने के लायक भी नहीं रहा था और चलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि बर्फ़ में फिसल जाते हैं तो चलना भी बड़े सावधानी से पड़ता है। तो ये देखिए इस रास्ते किस तरह से सुनसान हो गए, ना कोई गाड़ियां हैं और ना कोई आदमी चल रहे हैं। नहीं तो हमारे जो रास्तों में हलचल बनी रहती है, कोई आता है कोई जाता है, कई भी गाड़ियां आती जाती रहती है। तो उस तरह से हमारे सड़कों में एक रौनक सी बनी रहती है। तो इस तरह इस बारिश और बर्फ़ में कोई भी और छोड़ के हमारे गांव के कुत्ते तक यहाँ नहीं घूम रहे थे। तो ये शाम के टाइम फिर शायद ये दूसरे दिन का वीडियो बनाया था मैंने। तो दूसरे दिन भी इसी तरह से बारिश और बर्फ़ लगी रही और जो पिछले कल बर्फ़ पड़ी थी वो चली गई थी और आज बारिश ही लगी थी। तो बारिश के कारण भी बर्फ़ जल्दी जाती है। तो ये लगभग हमारे घर में भी चली गई थी। सामने थोड़ी थोड़ी खेतों में रह गई थी, जहाँ हम चले नहीं थे वहाँ वहाँ रह गई थी। और मौसम इसी तरह से ख़राब था। ये देखिए चिड़िया, बोलते हैं कि जब भी इस तरह से चिड़िया झुंड में जाती है तो बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फ़ आती है। तो ये सही बात है, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश और बर्फ़ हो रही थी। तो इसके आगे 2 दिन बाद हमारे फिर से बर्फ़ पड़ी थी। तो ये उस दिन का नज़ारा है सुबह का। तो उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। ये पिछले कल रात को पड़ी थी बर्फ़ और सुबह को कुछ इस तरह का नज़ारा बन गया था हमारे कुल्लू मनाली का। इतना सुंदर सा। अभी सूर्य भगवान निकल तो गए हैं लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुँचे। धूप धूप ये देख सकते हैं सामने पहाड़ों में है अभी। तो कुछ ही टाइम बाद, लगभग आजकल हमारे धूप थोड़ी लेट आती है, तो अभी हमारी धूप नहीं आई है। तो ये देख सकते हैं सामने पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। और ये मेरा प्यारा सा गांव है, गांव भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं बर्फ़ आने का, कि कब बर्फ़ आएगी और कब हमारा जो ये क्यों लगे ऐसे पीले देखने सर्दी। हो तो गए सर्दी हम बर्फ़ से ही मानते हैं कि हाँ इस बार सर्दी हुई है। जब तक बर्फ़ ना पड़े तब तक हमारी सर्दी अधूरी रहती है। तो अब हमें तसल्ली हो गई कि हाँ सर्दी हो गई। अब मौसम साफ भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से हम बर्फ़ में खेलते हैं। तो ये मेरे बच्चे खेल रहे थे यहाँ दोनों,
और यहाँ जा रहे थे हम नीचे सड़क को खेलने के लिए बर्फ में। और बर्फ में चलना इतना मुश्किल काम है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी बेटी भी गिर रही थी बर्फ में। तो जितना सावधानी से चलेंगे आप उतने ही फिसल जाते हैं बर्फ में। तो इस बार मैंने सबसे पहले अपनी पौड़ियों का ही जो बर्फ है वो साफ किया था, क्योंकि मैं पिछली बार खुद भी इस बर्फ में गिर गई थी। तो नीचे वाली पौड़ी में मैं इस तरह से गिरी हूँ कि पूछो मत। 2 दिन बिस्तर से खड़ी नहीं उठी थी। तो यहाँ इस बार मैंने सबसे पहले यहाँ की ये पौड़ियाँ साफ की थी, क्योंकि यहाँ से हमारा आना जाना लगभग दिन के 10 बार हम ऊपर नीचे जाते हैं। और ये है हमारी गाड़ी, जो कि गाड़ी में शायद रात को तूफान वाली बर्फ आई है। यहाँ देख सकते हैं इस वाले शीशे में तक बर्फ आई है। वो साइड भी लगभग, ये तो पिछली साइड था, लेकिन यहाँ से भी बर्फ पड़ी थी। और ये हमारी गाड़ी भी बर्फ से लद गई थी। तो इसके बाद मैं दुकान निकालने आई थी। तो मैं दुकान निकालने ही थी, तो मैंने साथ साथ में सोचा चलो वीडियो भी बनाती हूँ। और ये हमारा सूर्योदय हो गया है, और दुकान में बैठे बैठे मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आज जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी तो इतना बिल्कुल अलग ही नज़ारा था हमारे गांव का। क्योंकि बर्फ से जो सूर्य की किरणें पड़ती है जब बर्फ के ऊपर, तो जो बर्फ है वो ऐसी चमक जैसे निकलती है बर्फ से, ऐसी चमकती है बर्फ से। तो बिल्कुल सफ़ेद हो गया था हमारा गांव। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।